जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे जितिया व्रत के पारण से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कि हमें पारण के दिन किन किन चीज़ों का दान करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि हमारे द्वारा कोई भी गलती ना हो। तो इसी के ऊपर आज का मेरा वीडियो है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को जितिया व्रत के पारण से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी और सब चीज़ मैं आप लोगों के साथ में करके भी शेयर करूँगी। तो आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि साल 2024 में जितिया का जो व्रत है वो 25 सितंबर को रखा जाएगा। दिन है बुधवार। 24 सितंबर को नहाए खाए करना है, बाल धो करके उस दिन स्नान करनी है और 26 सितंबर को हमें व्रत का पालन करना है। तो ये पूरे 3 दिन का व्रत होता है। ये 3 दिवसीय व्रत होता है जो सप्तमी से लेकर के और नवमी तक चलता है। ठीक है, बता दूं कि पारण के दिन आप लोग सुबह में जल्दी उठ जाइएगा और स्नान कर लीजिएगा। उस दिन मुंह नहीं धोया जाता है, इस बात का ध्यान। आप लोग उंगली से, कोई पेस्ट, कोई मतलब कि कुछ नहीं यूज करना है, सिर्फ उंगली से हमें दांत साफ कर लेनी है। भले आप मतलब अगले दिन आप लोग ब्रश कर लीजिएगा या शाम के टाइम में ब्रश कर लीजिएगा, लेकिन सुबह के टाइम में पारण के दिन आप लोग मुंह मत धोइएगा दांतों से, हाथ से साफ कर लीजिएगा। ठीक है, स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। कोड़ा साड़ी का इसमें कोई नियम नहीं है। पूजा कर लीजिएगा। पूजा करने के बाद में बता दो, इसके बाद में हम पारण के लिए बैठ जाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो गाय के कच्चे दूध में चिवड़ा डाल करके और उसी को घोटते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो जावा घोटते हैं, रात में ही चना फुला करके रख देते हैं और जितना जिसको बेटा रहता है तो वो उतना एक बेटा पर 5 जावा घोटता है, जो हमारे यहाँ घोटा जाता है। हमारी मम्मी वो लोग घोटती है, तो एक बेटा पर 5 चना घोटते हैं। तो आप लोगों के यहाँ अगर घोटा जाता है तो आप लोग घोट लीजिएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो कढ़ी चावल सब्जी पकौड़ी एक ही बार बना करके अपना बैठ जाते हैं पारण करने के लिए। तो देख लीजिएगा आपके यहाँ कैसे पारण किया जाता है। तो पारण करने से पहले हमें कुछ ना कुछ दान जरूर करनी चाहिए। तो बता दूं कि जितिया का जो व्रत है, तो जिनके भी सास नहीं है उन्हें नहाए खाए के दिन आटे का दान करना चाहिए, और जिनके सास है उन्हें पारण के दिन दान करना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए। तो आप लोग पारण के दिन 26 सितंबर को आप लोग दान कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आप लोगों को किन किन चीज़ों का दान करनी है। तो सबसे पहला है चावल। जो भी आपका समर्थ है, जितना भगवान का दिया हुआ है, 1 केजी, आधा केजी, 5 केजी, 10 केजी, मतलब जितना है आपके पास में, जितना आप दान कर सकते हैं उतना आपको चावल दान करनी है। इसके बाद में दाल। दाल आप लोग जरूर दान कर लीजिएगा। इसके बाद में हल्दी। हल्दी भी दान, मसाला भी उस दिन दान किया जाता है, तो हल्दी दान कीजिएगा। इसके बाद बता देती हूँ कि मिर्चा, तो आप लोग मिर्च का भी दान कीजिएगा। अपने पितरों के निमित्त ये सब दान किया जाता है, तो मिर्च का दान कर लीजिएगा। इसके बाद आलू। आलू भी दान कीजिएगा। और तोरई। तोरई के बदले में मैं दिखा रही हूँ, मेरे पास में अभी तोरई नहीं है तो मैं यही घिया रखी हूँ। तो देखिए, इसके जगह पे आप लोग तोरई, जिसे झिगनी भी कहा जाता है, तो उसका भी दान किया जाता है। तो झिगनी का जितिया के व्रत में बड़ा ही महत्व होता है। तो नहाए खाए के दिन भी झिगनी खाया जाता है और पितरों को चढ़ाया जाता है सर्गी के टाइम में। फिर हमें पारण के दिन भी हमें झिगनी का सब्जी भी खाया जाता है और झिगनी को दान भी किया जाता है। ठीक है, तो झिगनी दान करनी है। इसके बाद में अगला सामग्री है नमक। तो आप लोग नमक भी पक्का दान कीजिएगा। इसके बाद अगला सामग्री है अचार। आप लोग अचार भी दान कीजिएगा। इसके बाद सिंदूर। सिंदूर भी उस दिन दान किया जाता है, तो आप लोग सिंदूर दान कीजिएगा। और बता दूं कि कुछ मुद्रा, मतलब पैसा, कुछ पैसा आप लोग इसमें जरूर डाल दीजिएगा। जो भी इसमें कमी हुई है उसके पूर्ति के लिए हमें कुछ इसमें मुद्रा डाल देनी चाहिए। तो आप 11, 21, 51, मतलब जितना आपका समर्थ हो उतना आप लोग इसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, तो एक क्लियर हो गया कि ये सब हमें दान उस दिन करनी है। इसके बाद में अगली चीज बता देती हूँ कि जितिया। तो मेरे पास में तो जितिया भी है नहीं, जो बस सिर्फ मैं आप लोगों के आइडिया के लिए बता रही हूँ कि जितिया का भी दान किया जाता है। तो 2 जितिया खरीदा जाता है, एक जितिया दान करने के लिए और एक जितिया पहनने के लिए। तो जितने भी आपके बेटे हैं
तो उनके लिए नाम से हमें इसमें गांठ लगानी है। तो आप चाहे तो सोने का भी खरीद सकती हैं। सोने में गांठ नहीं लगाया जाता है, तो आप अगर धागा का मिलता है मार्केट में, मैं देखिए आइडिया के लिए कच्चा सूत ली हूँ, तो मार्केट में मिलता है तो वो आप लोग खरीद लीजिएगा और उसमें गांठ लगाया जाता है। तो जो उसमें 3-4 जो सूत रहता है ना पीछे बांधने वाला, तो उसी में गांठ लगाया जाता है। तो उसको थोड़ी थोड़ी दूरों पर ऐसे करके और गांठ लगाते हैं। जितने भी आपके बेटे हैं उस हिसाब से हमें गांठ लगानी है। एक के नाम से ये हो गया और दूसरे के नाम से ये हो गया, मतलब जितने भी आपके बेटे हैं उतने हमें इसमें गांठ लगानी है, इतने दूरी दूरी पर हमें गांठ लगानी है, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर आपके सास नहीं है तो आप एक धागा में तो आप अपने बेटे के लिए लगा लीजिएगा, और जो भी उसमें 3-4 धागा दिया रहता है तो उसमें जो भी एक और दो जो धागा है ना उसमें अपने पति के लिए एक गांठ जरूर लगा दीजिएगा। अगर आपकी सास है तो मत लगाइएगा, नहीं है तो आप पक्का लगा दीजिएगा। क्योंकि एक औरत जो होती है ना वो कई रूपों में पूजी जाती है, माँ के रूप में भी, पत्नी के रूप में भी, बहन के रूप में भी। तो आप अपने पति के लिए भी एक गांठ जरूर लगा दीजिएगा। और बता दूं कि जब गांठ लगा दीजिएगा तो ये तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, इसके बाद में इसको अपने पुत्र के गले में डाल दीजिएगा और उसको मतलब 2-4-5 मिनट तक उसी के गले में पड़े रहने दीजिएगा। इसके बाद उसको निकाल करके और खुद गले में डाल लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या कीजिएगा कि ये पुत्र के लिए व्रत कर रहे हैं तो आप अपने पुत्र को उस दिन चंदन लगाइएगा, अपना पैर जरूर छुआइएगा, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप लोग जो भी लोग व्रत रखते हैं उनके घर में कोई भी बड़े बुजुर्ग है तो वो लोग पारण के दिन उनका पैर जरूर छुएंगे, ठीक है। तो आप लोग छू लीजिएगा और ये जितिया का मतलब जो ये जितिया है वो आप लोग धारण कर लीजिएगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो व्रत के दिन ही धारण कर लेते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो पारण के दिन धारण करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि ये सब कार्य करने से पहले हमें अपने पितरों के लिए जो देवता का जो दरवाजा होता है ना वहीं पे उनको तेल और सिंदूर दिया जाता है। पहले तेल से टिक करके फिर उसी पर सिंदूर लगाते हैं। इसके बाद में वही तेल थोड़ा सा अपने मांग में छुआ करके और सिंदूर छुआते हैं। इसके बाद में हमें ये सब दान करनी है। और बता दूं कि जो भी लोग अगर मान लीजिए कि हम तो ये सब दान कर दिए और कोई ज़रूरतमंद है नहीं तो हम किसको देंगे। तो देखिए अगर आपके पास में ब्राह्मण है तो आप ब्राह्मण को दान कर दीजिए, नहीं है तो कोई भी ज़रूरतमंद है तो आप उसको दान कर दीजिए। मान लीजिए कि किसी को देने लायक है ही नहीं, ना कोई ज़रूरतमंद है ना कोई ब्राह्मण है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि जो भी चावल दाल सब्जी जो भी हम दान करने के लिए रखें ना तो उसके हिसाब से आप लोग 2-4-5 रुपया हर सामग्री को जोड़ करके कि ये दाल के लिए 2 रुपया, ये चावल के लिए 10 रुपया, ऐसे जोड़ जोड़ के आप लोग पैसा ही दान कर दीजिएगा और कहीं मंदिर के दान पेटी में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और बता दूं कि पारण के दिन बहुत सारे लोग होते हैं जो पूर्णा जितिया भी पहने रहते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि उस जितिया को खोल करके इधर उधर आपको नहीं फेंकना है, किसी स्वच्छ नदी में आपको उसी को प्रवाहित कर देना है, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग नया जितिया धारण कर लीजिएगा। ये सब कार्य करने के बाद ही सबका चरण जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका चरण स्पर्श करने के बाद ही आपको मुख में कुछ भी डालना चाहिए। और बता दूं कि इस व्रत में ना गरम गरम खा करके हमें व्रत का पारण करना चाहिए, ठंडी चीज खा करके हमें व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। जो भी फ्रिज में रखा हुआ सामान है तो वो सब बासी चीज़ों से हमें पारण नहीं करना चाहिए। जो ही मार भात ही आप खाएं लेकिन गरम गरम ही खाएं, फूक फूक के इसमें खाया जाता है। तो जितिया का पारण हमें हमेशा ताज़ा भोजन से ही करना चाहिए, ठीक है। तो 25 सितंबर को व्रत करनी है, 24 सितंबर को नहाए खाए करनी है और 26 सितंबर को पारण करनी है। तो पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 26 सितंबर के सुबह में 6:22 से लेकर के और 8:25 तक रहेगा। तो इसी बीच में सूर्योदय के बाद हमें व्रत का पारण करनी है, तो इसी बीच में हमें व्रत का पारण कर लेनी है। और नहीं तो आप जितना लेट से करते हैं ना जितिया का पारण उतना ही अच्छा होता है। तो आप अपने शरीर का क्षमता देख लीजिएगा, ठीक है। फिर से आप लोगों को एक बार दिखा देना चाहती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों का दान करनी है। तो देखिए सारी सामग्री हम एक ही थाली में रख लिए हैं, कोई वीडियो बनाने वाला है नहीं, वीडियो बना रही हूँ। तो देख लीजिए दाल, नमक, हल्दी, मिर्च और ये तोरई के बदला में है, आप लोग इस जगह पे तोरई रखिएगा। चावल, सिंदूर और यहाँ पे आलू रखी हूँ और आलू और ये जितिया। तो
तो यही सब चीज़ों का हमें दान करनी है। देखिए, तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा और ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को जितिया व्रत के पारण से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।